ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीपीसीसी कायदीन से गांधी भवन में मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी सीनियर रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे शहर हैदराबाद पहुंचे हैं, जहां पर टीपीसीसी कायदीन ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया है। कांग्रेस अबूरी सदर सोनिया गांधी, उनके फर्जंद राहुल गांधी और दुख्तर प्रियंका गांधी की ख्वाहिश पर मल्लिकार्जुन खड़गे सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हुए हैं और वो इस इंतखाब के हिस्से के तौर पर तमाम रियासतों का दौरा करते हुए कांग्रेस कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने रियासत गुजरात और रियासत महाराष्ट्र का दौरा किया है। अब वो तेलंगाना हैदराबाद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एआईसीसी के सदर का इंतखाब 17 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे व दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत पर मोहम्मद अली शब्बीर ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व दीगर मसाइल को लेकर नुक्ताचीनी भी की। बीआरएस के टीआरएस बनने पर उनका कहना था कि कई इलाकाई पार्टियां बतौर कौमी पार्टियां काम कर रही हैं, ताहम इंतखाबात में वो बामुश्किल चंद सीट्स जीत पाती हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली जमातों के खिलाफ मुत्तहिद होने और कांग्रेस को मुस्तहकम करने की आवाम से ख्वाहिश की है। कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार आली जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज तेलंगाना और हैदराबाद में आए और तेलंगाना प्रदेश के तमाम डेलीगेट्स 238 डेलीगेट्स से उन्होंने मुलाकात की और वो अपनी उम्मीदवारी के बारे में मैं क्यों उम्मीदवार बना कि नेहरू गांधी फैमिली के सोनिया जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जब कहा कि नहीं आप में से कोई लोग कॉन्टेस्ट करो, तो सारे युवा और बुजुर्ग कांग्रेस के सीनियर लीडर ने मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे भी बात करे, तो फिर मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा छोड़कर मैंने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सदर बनने के लिए मैंने आपके सामने आया हूं। अब ये आज के बाद से मई का वर्ड नहीं होगा, बल्कि हम सब मिलके चलेंगे। लोग कहते हैं कि भाई संघर्ष करो, हम आपके पीछे हैं, पीछे नहीं है, संघर्ष सब मिलकर करेंगे। और ये जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, वो दोनों मोदी जी और शाह साहब ने सारे व्यवस्थाओं को, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या फिर सीबीसी हो या फिर सीबीआई हो, ये तमाम एजेंसियों के जरिए मुल्क की जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको बर्बाद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब महाराष्ट्र में जीती हुई सरकार को गिराए, गोवा में लास्ट टाइम जीती हुई सरकार को गिराए, मणिपुर में जीती हुई सरकार को गिराए, इसी तरीके से बहुत सारे मध्य प्रदेश में जीती हुई सरकार को गिराए। आवाम का मैंडेट कांग्रेस के साथ है, लेकिन ये एजेंसियों के जरिए, पैसों के जरिए खरीद करके इस मुल्क की जमहूरियत को दबा बर्बाद कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को दबा बर्बाद कर रहे हैं। उसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। मेरी उम्मीदवारी, मैं ये आपके घर का आदमी हूँ, मैं यहाँ का ही मैं ग्रेटर यानी हैदराबाद कर्नाटक का जब एक ही रियासत में पैदा हुआ, मैं यहीं पढ़ा, मैं तेलंगाना में, तो लिहाजा मेरा हक बनता है कि आपसे मैं वोट पूछूं। मुझे उम्मीद है कि सारे वोट मुझे गिरेंगे, ये अपील करने आए। और हम लोगों भी तकरीर में यही कहा कि ये तो हमारे घर के, हमें गर्व है, फख्र है कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सदर पुराना हैदराबाद कर्नाटक के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और जो अच्छी उर्दू भी बोलते हैं और उर्दू और हिंदी में मैंने पुराने दौर में उर्दू ज़बान भी लिखना पढ़ना जानते भी हैं। ये भी हमारे लिए एडिशनल फ़ख्र है।